हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेस में, जो आपके साथ है, साथ रहेगा और आगे भी आपको एक से बढ़ के एक वीडियो अपलोड करता रहेगा। देखो, मैथ का पोर्शन अपन ने स्टार्ट कर रखा है। मैथ में अपन ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया, उसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें अपन ने पढ़ा आव्यूह और आव्यूह के प्रकार, मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अपन उदाहरण और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। पहले अपन उदाहरण सोल्व करेंगे और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। बुक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, आप ज्वाइन करो टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्ट भी आप फिक्शन और क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपन 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देखो, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले अपन उदाहरण सोल्व करेंगे, उसके बाद में अपने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट अपना जो एग्जांपल है वो अपन को क्या बोलते हैं, पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं। मैथ्स क्लास कौन सी है, 12th, और इसका ये भाग कौन सा है, दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन को क्या बोल रहा है, देखो, 3 फैक्टरियों 1, 2 और 3 में पुरुषों तथा महिला कर्मियों में संबंधित निम्न सूचना इस प्रकार पर विचार कीजिए। अपन को ऐसे दे रखा है, ये फर्स्ट फैक्ट्री है, उदाहरण फर्स्ट है, ये सेकंड फैक्ट्री है, और ये थर्ड फैक्ट्री है। यहाँ पे है पुरुष कर्मी और यहाँ पे है महिला कर्मी। महिला कर्मी 30, 25, 27, और इसमें 25, 31 और 26। क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा है, प्रयुक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो पहले इसको 3x2 में एक आव्यूह बनाना है अपन को। तो a बराबर 3x2, यानी कि जो पहले संख्या आती है m इंटू n, तो m होता है पंक्तियों की संख्या। तो इसमें कितनी पंक्तियां है, 3 पंक्तियां, पहली, दूसरी, तीसरी। तो ये आव्यूह बन गया अपना बड़े कोष्टक में 30, 25, 25, 31, 27, 26। तो यहां से दोस्तों ये क्या बोल रहा है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि। तो तीसरी पंक्ति ये रही, दूसरा स्तंभ ये रहा, क्या प्रकट करती है, महिला कर्मी की संख्या। कौन सी फैक्ट्री में, तीसरी फैक्ट्री में। तीसरी फैक्ट्री में क्या प्रकट करती है, महिला कर्मियों की संख्या, जो कितनी है, 26। तो अपना फर्स्ट उदाहरण हो चुका है। सेकंड इसका उदाहरण है, चलते हैं आगे। दूसरा उदाहरण देखो, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। 8 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगी। कोटि को अपन लिखते हैं m इंटू एन से, और जो आव्यूह होता है वो mn होता है, जिसका मान कितना दे रखा है, 8। अर्थात अपन को ऐसे दो युग्म, दो राशियों के युग्म लेने हैं जिनका गुणनफल 8 होता हो, क्योंकि अवयवों की संख्या 8 है, यानी कि 8 क्या है, उन युग्मों का गुणनफल है। तो 8 क्या होना चाहिए, उनका गुणनफल। तो यहां से हो जाएगा 8 गुणा 1, ये उसकी कोटि हो गई, 1 गुणा 8। दूसरा हो सकता है 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2। ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, क्रम। यहां से भी 8 अवयव होंगे, यहां से भी 8, यहां से भी 8 होंगे, यहां से भी 8। तो इसमें कितनी पंक्ति है, 8 पंक्ति 1 स्तंभ। इसमें 1 पंक्ति 8 स्तंभ।
इसमें 2 पंक्ति 4 स्तंभ, इसमें 4 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो ये उसकी क्या हो गई, कोटि हो गई। ठीक है, समझ में आया होगा कि 8 अवयव है तो कोटि क्या होगी, संभावित कोटि क्या होगी, तो कोटि अपन ने निकाल लिया। तीसरा उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 3 क्या अपन को बोलता है, एक ऐसे 3 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 आई माइनस 3 जे है। यानी कि कोटि क्या है उसकी, 3 × 2 और ए आई जे बराबर क्या है, 1/2 आई माइनस 3 जे। देखो इसका मतलब क्या होता है, अपन कोई भी अवयव बनाते हैं तो अवयव निर्माण का सूत्र होता है ये। अवयव निर्माण का सूत्र क्या होता है, ये अवयव है। ठीक है, अवयव निर्माण के लिए अपन ये सूत्र लगाते हैं। तो ऑर्डर कितना है, 3 × 2। तो पहले अपन एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें क्या होगी दोस्तों, 3 तो अपने पास पंक्ति होगी और 2 उसमें क्या होंगे, स्तंभ होंगे। तो ये A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, स्तंभ 2 ही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अपन को वैल्यू इनकी निकालनी है, A11 की, A12 की, A21 की, A22 की, A31 की, A32 की। तो यहां से अपन ये सूत्र लगाएंगे। तो A11 निकाल रहे हैं तो A आई की जगह 1 रखेंगे, J की जगह भी 1 रखेंगे, A11 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, 1/2, इसकी जगह 1 माइनस 3 गुणा 1। तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, देखो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, किसके बचेंगे, माइनस के। 2 से 2 कट गया तो 1/2 अंदर बचेगा माइनस का 2, इससे 1 कटेगा तो कितनी बार, माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद अपन A12 निकालेंगे, 1/2 आई की जगह 1 माइनस 3 × J की जगह 2, कितना हो गया ये, 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2। फिर A21 निकालेंगे अपन, तो 1/2, इसमें I का मान 2 रखेंगे, J का मान 1 रखेंगे, 3 एकम 3, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचेगा, अर्थात 1/2 माइनस का 1, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। फिर A22 निकालेंगे अपन, तो 1/2, I का मान भी 2, J का मान भी 2, तो 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, माइनस के 4 बचेंगे, इससे कटेगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे। बाकी का मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। A31 तो 1/2, I का मान 3 माइनस 3 एकम 3, J का मान 1, 3 में से 3 गया तो 0, 1/2 इंटू 0 बराबर 0 आएगा। A32 निकालेंगे तो 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 1/2 इंटू माइनस का 3, 3 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा अपने पास, माइनस का 3/2। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो A बराबर अपने पास जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स बन गई। इसकी वैल्यू अपने पास आई -1, इसकी वैल्यू आई माइनस का 5/2, इसकी वैल्यू अपने पास आई माइनस का 1/2, इसकी वैल्यू अपने पास आई -2, इसकी वैल्यू अपने पास आई 0, इसकी वैल्यू अपने पास आई माइनस का 3/2। तो ये अपनी क्या हो गई दोस्तों, मैट्रिक्स हो गई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन।
स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक बना लो आप, जिसमें आप कंटिन्यू इसको सोल्व करते रहो। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो सकता है। हो सकता है ये जो ब्रैकेट है अगर ये मोड के रूप में होता, सोचना एक बार, अगर ये ऐसे मोड होता तो इसका मतलब क्या है, यहां पे भी मोड लगता और यहां पे मोड लगता, तो ये किसका हो जाता, प्लस का। यहां पे भी मोड लगता, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाता, मोड में। और मोड क्या करता है, माइनस वाले को प्लस का कर देता है। तो इन सभी जगह अपन क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, तो ये भी प्लस में आ जाता। यहां पे भी अपन मोड लगा दिए तो ये भी मोड में हो जाएगा अपना, तो ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में। यहां पे भी मोड हो जाएगा और यहां पे भी क्या लग जाएगा, मोड। यहां पे भी क्या लग जाएगा, मोड। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, मोड। और ये भी किस में आ जाएगा, प्लस में। यानी कि सारे आंसर किस में आएंगे फिर, प्लस में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे टेंशन मत किया करो कि यहाँ पे ब्रैकेट है, मोड है, वो तुम्हें पीडीएफ में मिलेगा। अगर ब्रैकेट है तो माइनस में आंसर आएंगे, मोड होगा तो माइनस को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। चलो आगे चलते हैं अपन। 3 उदाहरण अपने हो चुके हैं, चौथा जो उदाहरण है वो देखते हैं अपन। फोर्थ उदाहरण देखो बेटा, उदाहरण नंबर 4। क्या अपने से बोला गया है, यदि अपन को 2 मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन को एक मैट्रिक्स तो यहाँ पे ऐसे दे रखी है, x+3 z+4 और 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21 0 और जस्ट बराबर में दूसरी मैट्रिक्स है 0 -6 2b+4 6 -3 -21 3y-2 2c+2 और 0। अपन को ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो, दो अवयव आपस में समान हो, तो उनके संगत अवयव, प्रत्येक अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ का जो अवयव है a11 वो a11 के बराबर होगा, a12 के बराबर होगा, a13 के बराबर होगा। तो यहां से अपन समीकरण बनाएंगे और एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो x+3 किसके बराबर है, 0 के बराबर। x+3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। उसके बाद में यहां पे चलो z+4 किसके बराबर है, 6 के बराबर। z+4 बराबर 6, तो z बराबर 6 - 4 बराबर 2, z का मान भी आ गया। उसके बाद में देखो अपने पास क्या है, इसको सोल्व करते हैं अपन। a-1 बराबर 3, a-1 बराबर 3, तो a बराबर 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, a बराबर 4। उसके बाद में यहां से इसको और इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 0 बराबर 2c+2। इस 2c को इधर ले आएंगे, माइनस का 2c बराबर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस उधर चला जाएगा, c बराबर -1 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, x की आ गई, z की आ गई, b और अपने पास क्या बचा है, एक d बचा है, वो y बचा है। तो यहां से देखो ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो b -3
बराबर 2b+4, तो इसको उधर भेज दिया, b वाले को इधर ले आया, तो b माइनस 2b बराबर 4+3, ये उधर चला जाएगा, ये 2b इधर आ जाएगा, b में से 2b गया तो माइनस का b बचेगा और ये 7 हो जाएगा। b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस को उधर, b की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों को बराबर कर देंगे अपन, तो यहाँ से हो जाएगा 2y - 7 बराबर 3y - 2। इस 3y को इधर ले आएंगे, 2y - 3y और -2 + 7, 2 में से 3 गया तो माइनस का y बचेगा और 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे। इस माइनस को उधर भेज दिया, y का मान कितना हो जाएगा, -5। तो अपन यहाँ पे रख देते हैं, दिख गया होगा, आपको रखने की क्या जरूरत है। ये रहा x का मान, ये रहा y का मान, ये रहा z का मान, z बराबर 2, ये रहा a का मान, ये रहा b का मान और ये रहा c का मान। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। बार बार आप प्रैक्टिस करो। जब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके सभी अवयव एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं। ठीक है, एक मिनट, देखो यहाँ पे a - 1 - 3 है, तो यहाँ पे -3 + 1 माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये अपन को मिस्टेक नहीं करनी है। आगे चलो अपन उदाहरण नंबर 5 करते हैं इसका। पांचवा जो उदाहरण है वो क्या बोलता है अपन को, यदि दो अपन को मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो उसमें भी अपन को ए बी सी डी की वैल्यू पूछी है, ए बी सी और डी की वैल्यू। तो यहां पे अपन मैट्रिक्स बना देते हैं, 2a + b, 5c - d, a - 2b और 4c + 3d बराबर दे रखा है अपन को 4, 11 - 3, 24। और वैल्यू अपन को निकालनी है ए बी सी डी की। किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी की। तो ये इसके इक्वल होगा, तो 2a + b = 4 और ये इसके इक्वल होगा, a - 2b = -3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इसमें अपने पास 2a है और इसमें अपने पास a है। अपन विलोपन विधि लगाएंगे तो दूसरे समीकरण को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगा कि, और घटा देंगे फिर। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, इसको गुणा कर रहे हैं अपन, तो ये एक तो ऐसे कैसे रखेंगे, a + b = 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a - 4b और = -6। इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये तो कट गया। 4 और 1 कितना हो गया, 5b और 6 और 4 कितना हो गया, 10। 5 से ये कट गया 2 बार, तो b का मान कितना आ जाएगा अपना, 2। ये 2 उठाकर अपन यहां पे रखेंगे तो यहां से आ जाएगा 2a + 2 = 4, 2a बराबर 4 - 2, तो 2a बराबर 2 और a बराबर कितना आ जाएगा, 1। b का मान 2 आ गया, a का मान 1 आ गया। दूसरी इक्वेशन यहां से बनेगी अपनी, देखो 5c - d बराबर 11 और 4c + 3d बराबर 24। इसमें 3d है, इसमें केवल d है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण नंबर ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पे और मल्टीप्लाई करके समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 को 3 से गुणा करके समीकरण 4 में से घटाने पर। तो देखो 4 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15c माइनस का घटाने पर नहीं में जोड़ने पर, क्योंकि समान चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, ऐसे हो जाएगा। तो 15c 3 से गुणा कर रहे हैं, 3d बराबर 33, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19c, और 33 और 24 कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 5 और 3 और 2 5, 19 से 57 कटेगा 3 बार, तो c बराबर कितना आ जाएगा 3। ये c का मान उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो 5 गुणा 3 माइनस डी बराबर 11, 15 माइनस डी बराबर 11, इस डी को उधर भेज देते हैं, इसको इधर, तो 15 माइनस 11 बराबर डी, 15 में से 11 गया तो कितना बचेगा 4, तो डी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 4। तो ए का मान आ गया 1, बी का मान आ गया 2, सी का मान आ गया 3, डी का मान आ गया 4। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। ए बी सी डी की वैल्यू अपनी आ चुकी है, उदाहरण अपने 5 कर लिए हैं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, इसमें अपने पास 5 ही उदाहरण थे। अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक आध बहुत इजी एक्सरसाइज है, शायद 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो ये जिसमें उदाहरण और एक आध क्वेश्चन है, एक वीडियो रहेगा जिसमें बाकी के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसे करके 2 वीडियो में अपनी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलते हैं अपन आगे, एक आध क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितने भी अपने क्वेश्चन होंगे एक आध वो अपन सोल्व करते हैं और फिर देखते हैं। तो इसको मिटा देता हूं मैं। 3.1 के क्या चल रहे हैं, ये उदाहरण और एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, अब लिख देते हैं। 3.1 चल रही है ये चैप्टर 3 की 3.1। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपन को क्या बोल रहा है, ए अपन को मैट्रिक्स दे रखी है, के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव A13, 21, 33, A24, A23। तो पहले अपन अवयव बना लेते हैं। मैट्रिक्स जो दे रखी है अपन को, A बराबर 2, 35, √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12, 17। ये अपने पास क्या है, मैट्रिक्स है। और अपन को निकालना क्या क्या है, फर्स्ट निकालना है इसकी कोटि, सेकेंड अपन को इसमें निकालना है अवयव, अवयवों की संख्या, और थर्ड अपन को निकालना है अवयव कौन कौन से, A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, ये अपन को अवयव निकालने। तो बात को समझो भाई। पहले अपन पंक्तियों की संख्या लिखते हैं और फिर स्तंभों की संख्या लिखते हैं, और अवयव की जो कोटि होती है उसको अपन m गुणा n बोलते हैं। m होता है पंक्तियों की संख्या, ये होती है स्तंभों की संख्या। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 इसमें क्या है पंक्ति, और 1 2 3 और 4, 4 इसमें क्या है स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या हो गई 3 गुणा 4। कोटि क्या हो गई दोस्तों 3 गुणा 4, इसकी कोटि हो गई। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या होती है mn, यानी कि m को n से गुणा कर दो, जो आएगा वो अवयवों की संख्या होगी। तो 4 3 12,
तो इसमें कितने अवयव है? 12 अवयव है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव पूछ रहा है। A13 वन यानी पंक्ति, इस यानी स्तंभ, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये अवयव है 19। A23 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 35। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -5। A23 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 12। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे से। ये अपना A13 है, ये अपना A21 है, ये अपना A23 है, ये अपना A24 है और ये अपना A33 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। और ये अपना क्वेश्चन कौन सा था? फर्स्ट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। पहले अपन उदाहरण करे थे, अब क्वेश्चन फर्स्ट किया है अपन ने। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है अपन को। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? 24 अवयव बोल रहा है और फिर बाद में बोला है कि 13 अवयव हो तो फिर कोटि क्या होगी? तो दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अवयव क्या बोला अपन को? 24। तो 24 यानी कि गुणनफल है mn है 24। तो अपन को दो राशियों का युग्म बनाना है जिनका गुणनफल 24 होता हो। जिनका गुणनफल क्या होता हो? 24। m इंटू n निकालना है। तो 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, फिर 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 24 ही आ रहा है ना सब में। फिर 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, फिर और अपन को इसकी कोटि भी बोला है क्या? संभव कोटि अपन को निकालनी है। ठीक है दोस्तों, और कुछ हो सकता है क्या? इसके बाद में 6 के बाद में 8, 7 होगा नहीं, 8 इंटू 3 आ चुका है, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11 नहीं होगा, 12 होगा। 12 इंटू आ गया है, 12 नहीं आया, 12 इंटू 2, 2 इंटू 12 आ गया ना। बिल्कुल, ये इसकी क्या होगी? संभव कोटियां। यदि अवयव 13 हो, अवयव कितने हो? 13, तो संभव कोटियां क्या होगी? यानी कि m इंटू n क्या होगा? 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये उसकी क्या होगी? संभव कोटियां होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया है। तीसरा क्वेश्चन देखो, सेम इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा देते हैं अपन। अपन को अवयव दे रखा है 18। 18 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या हो? और अवयव 5 हो तो संभव कोटियां क्या होगी? तो m इंटू n, तो 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1, 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3। इसके अलावा कुछ होगा क्या? 9 तक आ गया है, क्लियर है। इसमें होगा तो 5, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अपन ऐसे ही पढ़ेंगे धीरे धीरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अपन ने लगभग 5 उदाहरण और 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में। तो 5 और 3 8 क्वेश्चन अपने लगभग हो चुके हैं और
बाकी क्वेश्चन जितने बच गए हैं 6 7 8 जितने भी है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, वीडियो को शेयर करो जितना हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो, अभी टाइम है बहुत अच्छा तुम्हारे पास। और वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।